वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जाकिर नायक के ऊपर जो आजकल सुर्खियों में है और किस प्रकार वो बांग्लादेश के अटैकर्स का इंस्पिरेशन बना। इसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं। अब हाफिज सईद के साथ उसके लिंक पता चल रहे हैं। आईएसआईएस के जो हैदराबाद मॉड्यूल के हेड थे वो जाकिर नायक से इंस्पायर्ड थे। अचानक जाकिर नायक सुर्खियों में है। मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि मैं अग्निवीर के माध्यम से जाकिर नायक के पीछे 2008 से पड़ा हुआ हूँ और सन 2010 में तो खुले रूप से मैंने जाकिर नायक को मेंटर ऑफ टेररिस्ट, आतंकवादियों का मेंटर, आतंकवादियों का गुरु घोषित कर दिया था। और ये सब सिर्फ घोषणा ही नहीं थी, बिल्कुल एविडेंस के साथ किया था। उसके एक एक आर्टिकल को हमने सर्जिकली एनालाइज करके उसका जवाब डाला था और उस जवाब की ये प्रतिक्रिया हुई कि उसका जो पूरा एक कन्वर्जन और रेडिकलाइजेशन का नेक्सस था भारत में, वो एक समय बिल्कुल टूट सा गया था। और आप गूगल में भी अगर जाकिर नायक आप उस समय टाइप करते सन 2013 तक, तो जाकिर नायक के खुद की साइट, उसकी बायोग्राफी के पहले अग्निवीर.com के लिंक्स आते थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि कम से कम हजारों युवक आतंकवाद का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम पाथ को अपनाने लगे। बहुत से भटके रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स जो कि जाकिर नायक के सॉफ्ट टारगेट्स थे, या फिर दूसरे धर्म के वो लोग जो अपने धर्म के प्रति ठीक से जानते नहीं थे, तो उनके फ्रस्ट्रेशन को वो कैप्चर करके अपने रेडिकल इस्लाम के अंदर में खींचता था। ऐसे बहुत से लोग, हमारे पास हजारों केस स्टडीज हैं जो बिल्कुल लगभग उसके जाल में फंस चुके थे, उसके नेक्सस का हिस्सा तक बन चुके थे, लेकिन फिर सब कुछ छोड़कर वापस मेन स्ट्रीम में आ गए, सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर के आर्टिकल्स के कारण। एक समय तो इतना वाइड स्प्रेड इसका प्रचार हुआ, हमने एफर्ट्स बहुत लगाए, हमने जितने देश के वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनके एम्बेसीज वगैरह को लिखा, गवर्नमेंट्स को लिखा। यूके में, कनाडा में इसके प्रोग्राम्स बंद हुए। एक समय भारत में भी बहुत जगह इसके प्रोग्राम्स इसलिए कैंसिल करने पड़े क्योंकि कोई इसको अपने प्रोग्राम को करने के लिए, इसका एक बहुत बड़ा मासिव पीस कॉन्फ्रेंस होता है, उसको करने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा था। मुंबई में भी शायद इनको अपना जगह बदलना पड़ा था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंटरनेट में एक सिलेक्टेड ग्रुप के पास ही इंफॉर्मेशन थी। ये इतना प्रभावी मूवमेंट था और आज भी है कि हमारे एक एक लेख, हमारे एक एक आर्टिकल इस देश के सारे पॉलिटिशियंस के पास जाते थे। आज भी देश के जितने भी एमपीज हैं उनके पास में हमारे आर्टिकल्स, हमारे जो हम ये एक्सपोजेस करते हैं, ये सब आज भी जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। हमने एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस के साथ भी मिलकर काम किया और आतंकवादी पकड़ाने में मदद की, लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी कंप्लीटली क्लूलेस है। उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या बला है, ये आतंकवाद, इससे कैसे निपटाया जाए। अभी रिसेंटली उनके चीफ के साथ जब बात हुई तो हमने कहा भी कि ये जाकिर नायक एक बहुत बड़ा खतरा है और हमने पूरी तरह से इसको एक्सपोज कर रखा है, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत कोई सीरियस मैटर नहीं था। अब भले ही पता चल रहा है कि मुंबई अटैक्स के पीछे भी हाफिज सईद के साथ इसके लिंक्स थे और बांग्लादेशी अटैकर्स तो हैं, उसके पहले भी कई सारे आतंकवादी हुए हैं। वो मजीद जो आईएसआईएस के लिए काम करने, उनके लिए टॉयलेट साफ करने के लिए इराक में गया था, वो भी जाकिर नायक का फैन था। और भी बहुत सारे केसेस हैं। क्यों है, किस तरह से वो भड़काता है लोगों को और उसकी दवा क्या है, ये सब का सब हमने ऑलरेडी एनालाइज करके इंटरनेट पे डाल रखा है। और आपको एक और बात बता दूं, आज के दिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कम से कम भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और काफी हद तक यहाँ के बाहर भी जितने भी आतंकवादी हैं या जितने भी वो युवक है जो आतंकवाद का रास्ता अपनाना चाहते हैं या जो गैर मुसलमानों से नफरत करते हैं या इस्लाम के भीतर अपने फिरके को छोड़कर बाकी फिरकों से नफरत करते हैं, वो सब के सब अग्निवीर साइट को विजिट जरूर करते हैं।
अग्निवीर उनके लिए सबसे बड़ा नासूर है। आज भी हमारे पेजेस में आके ये अलग अलग फर्जी नामों से हर तरीके से ये आके अटैक करते हैं, गालियां देते हैं, झगड़ा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आज के दिन अग्निवीर ही एकमात्र वो दवा है। उनके लिए तो दवा नहीं, उनके लिए तो मुसीबत है। उनके भाषा में कहे तो वो हमें दज्जल या शैतान कहते हैं। अग्निवीर वो शैतान है जो लोगों को इनके ईमान के रास्ते से भटका रहा है, जिसके कारण इनके बहुत से लोग इनके भीतर से निकलकर वापस मेन स्ट्रीम में चले गए। जो कल तक जाकिर नायक को अपना हीरो समझते थे, वो आज एपीजे अब्दुल कलाम को अपना हीरो समझने लगे हैं। ये एक्सैजरेशन नहीं है, ये एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जितने भी ये आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी ये फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब अग्निवीर को ट्रैक करते रहते हैं, ये अग्निवीर को मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि अग्निवीर में इनके सारी बातों का जवाब है। हमारी जो साइट सत्याग्नि थी उसको तो DDoS अटैक करके बंद करवा दिया गया था। हमने गवर्नमेंट आदि के साथ में बात भी करने की कोशिश की। ये बात है पिछले सोनिया गांधी मनमोहन सिंह सरकार के समय की। उन्होंने इसको सीरियसली भी नहीं लिया, और मैं समझ सकता हूं कि जब दिग्विजय सिंह जैसा उनका एक सीनियर पार्टी लीडर इसका साथी हो, तो ऑब्वियसली हमारी साइट को बंद कराने के पीछे मोटिवेशन के सोर्सेज बहुत ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में अभी पिछले चुनाव के पहले एक रोशन लाल आर्य नाम के पॉलिटिशियन ने प्रवेश लिया है। वो उसके वीडियोस अवेलेबल है कि वो किस प्रकार जाकिर नायक को अपना हीरो समझता है, किस प्रकार रेडिकल इस्लाम को वर्ल्ड का बेस्ट मजहब मानता है। मेरी गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी से भी कि अपनी इस बेवकूफ़ी को तुरंत से सुधारे और उस आतंकवादी के छुट भैये को तुरंत पार्टी से ना सिर्फ निकाले, उसके प्रति प्रोब करे। ये वही रोशन लाल आर्य है जिसने जाटों के खिलाफ भी अभी बहुत कुछ ऊटपटांग बका था, और जाटों के बहिष्कार के नाम पे उसने यहाँ तक कहा था कि हम सब ये शपथ ले कि हम जाटों के साथ बात भी नहीं करेंगे, उनके दुकान से सामान तक नहीं खरीदेंगे। तो ये इस प्रकार के पागल जातिवादी लोग हैं। पागल है या जानबूझ के कर रहे हैं पता नहीं। इसी प्रकार महेश भट्ट जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने जाकिर नायक के कार्यक्रम में आकर विरुदावली गाई थी, बहुत भजन गाए थे उसके प्रशंसा में। बरखा दत्त है, उनका भी रोल प्रोब करना चाहिए, जिन्होंने उसको NDTV में भी एक बार बुलाया था। और मैं नहीं कहता कि इनके कोई डायरेक्ट लिंक्स है या नहीं है, but definitely for sake of national security these people should be thoroughly probed and scanned for their alleged linkages, क्योंकि ये वही बरखा दत्त हैं और इनके साथी राजदीप सरदेसाई जो मुंबई अटैक के समय बाहर पुलिस क्या काम कर रही है, आर्मी क्या काम कर रही है, इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है, उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट कर करके एक एक आतंकवादी को घर में अंदर बैठे दिखा रहे थे, जिसके कारण इतनी सारी जाने गई। आज अगर हिंदुस्तान में ये दोनों लोग नहीं होते, शायद ये राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ये लोग अगर उस समय हिंदुस्तान में नहीं स्विट्जरलैंड में कहीं छुट्टी मनाने गए हुए होते, तो मुंबई अटैक्स में जितने लोग मरे उसका एक बहुत ही छोटा प्रपोर्शन मरता। जाकिर नायक के बारे में अग्निवीर की पूरी रिसर्च है, पूरी एनालिसिस है, और ना सिर्फ जाकिर नायक, आज पूरी दुनिया में जितने भी ये आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, जितने भी लोग ये इंटरनेट में बकवास पढ़ पढ़ के सेल्फ रेडिकलाइज्ड होके आतंकवादी बन रहे हैं, चाहे वो फ्लोरिडा में अटैक करने वाला हो, चाहे मुंबई के जो अटैकर्स थे वो हो, चाहे अभी बांग्लादेश के अटैकर्स हो, ये सब क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या लिखते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, इनके नस नस से, इनकी एक एक हरकत से अग्निवीर वाकिफ है। मैंने जो भी IIT IIM में सीखा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो सारा का सारा टैलेंट इस टेरर को फाइट करने में, इस टेरर को समझने में और इस टेरर का सोल्यूशन निकालने में ही लगा है। और अगर भारत की सरकार चाहती है कि इस स्किल का, इस टैलेंट का यूज किया जाए इस दुनिया के, इस देश के इस समय के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आई एम मोर देन विलिंग। लेकिन हाँ, अगर
कोई ये सोचे कि नहीं, आप एक प्रेजेंटेशन लेके किसी ब्यूरोक्रेट के पास जाइए, उसको आप प्रूव करने की कोशिश करिए एंड फिर आप हायरार्की वगैरह में जाइए, ना उसके लिए टाइम है, ना मेरी श्रद्धा है, ना ये मेरा कोई प्रोफेशन है। और मैं ये बात आज डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ कि अग्निवीर के पास, अग्निवीर के टीम के पास में आज इस वर्ल्ड भर के आतंकवाद को सॉल्व करने का और इस आतंकवाद को प्रेडिक्ट करने का, ट्रैक करने का जो स्किल सेट, जो एक्सपर्टीज, जो एनालिटिक्स अवेलेबल है, वो इस समय दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर हमारे जाकिर नायक के थ्रेट को, हमने 2010 में आर्टिकल लिखा था, जाकिर नायक मेंटर ऑफ टेररिस्ट, काफी ह्यूज रिस्क के साथ लिखा। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप आतंकवादियों के बॉस को सीधा आप खुले चैलेंज दो तो क्या किस प्रकार का रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा। डिस्पाइट ऑल दैट रिस्क हमने लिखा, हमने सारे प्रूफ दिए, एविडेंस लिए। बट अभी जो ये बांग्लादेश में अटैक हुआ, इस अटैक के भी फीलर्स, नॉट एग्जैक्टली बांग्लादेश अटैक, मगर हाँ ये कुछ हरकत करने वाले हैं, इसके फीलर्स हमें थे। रमजान का महीना, इनमें से फैनेटिक्स ये मानते हैं कि रमजान के समय हजरत मोहम्मद साहब ने भी एक जंग लड़ी थी बदर की, तो इसलिए इनके लिए जंग लड़ना सबसे बड़े दीन का काम है। तो ये इस प्रकार के अटैक करना, स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमजान, और रमजान के बाद खुले रूप से करना, ये इन पागलों के दिमाग में बैठा हुआ है। अनलाइक द मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स जो रमजान के समय में संयम रखते हैं, जो रमजान के समय में मन से भी बुराई करने से बचने की कोशिश करते हैं। कुछ वीक्स पहले आप रिकॉर्ड देखेंगे इंटरनेट के, हमने कैंपेन चलाया बैन पीस टीवी। हमने कैंपेन चलाया बैन पीस टीवी। सबसे पहले तो हमने ये कैंपेन चलाया टू अट्रैक्ट अटेंशन कि पीस टीवी इज ऑलरेडी बैन्ड इन इंडिया, क्योंकि इसके पहले कुछ साल पहले 2012 में पीस टीवी हमारे एफर्ट्स के कारण इंडिया में बैन हो गया था, लेकिन फिर इलीगली दिखाना कंटिन्यूड रहा, केबल के थ्रू दिखाया जाता था। हमने गवर्नमेंट को कंप्लेन की, हमने और हमारे सपोर्टर्स ने काफी एफआईआर दर्ज किए, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, चलता रहा। हमने ये कैंपेन चलाया और उसके बाद में वापिस से सरकार से अपील की, ये सब रिकॉर्ड में लास्ट कुछ वीक्स की बात कर रहा हूँ, कि बैन पीस टीवी, बैन पीस टीवी, बैन पीस टीवी। अनफॉर्चुनेटली किसी ने हमारी बात को सीरियसली लिया नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमें फेसबुक ने भी पेनलाइज करना चालू किया, उसने हमारे पेज को रिपोर्ट कर दिया। हमारे पेज को बीच में अनपब्लिश कर दिया गया था, वार्निंग दे दी गई थी कि आप इस प्रकार की बातें ना बोलो। और समहाउ गूगल के अंदर भी, सर्च इंजन के अंदर में हमारी रैंकिंग को ड्रॉप किया गया है, इवन दो द ट्रैफिक हैज इंक्रीज्ड सेवरल टाइम्स। और इस प्रकार से मुझे नहीं पता क्यों, किस कारण से, कैसे ये इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी सैकड़ों जिहादी आतंकवादी दुनिया भर से अपने कंप्यूटर से बैठ के हमारे साइट अग्निवीर.com के साथ में स्पैम लिंकिंग कर रहे हैं, अपने अपने ऊट पटांग डमी साइट्स के साथ में लिंक कर रहे हैं, ताकि उन बैड लिंक्स के कारण गूगल में, सर्च इंजन में हम डाउन जाए। कुछ दिन पहले ही हमने जैसे ये कैंपेन चलाया, हम पे वापस से DDoS अटैक हुआ। हमें एक बहुत ही महंगे और सिक्योर सर्वर के लिए अपने पूरे सिस्टम को माइग्रेट करना पड़ा। एंड अनफॉर्चुनेटली इस देश की त्रासदी यही है कि जो एक्चुअली में इनके लिए जेन्युइनली काम करना चाहता है, जो इनकी जान बचाना चाहता है, उसको ये इग्नोर कर देते हैं। अभी मैं बोलूँ कि मैं एक रामनवमी का कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। मैं बोलूँ कि मैं कोई ये कार्यक्रम करके कुछ नेताओं को फेलिसिटेट करूंगा, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। मैं कोई मूवी बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ फन फॉलोइंग करना चाहता हूँ, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। लेकिन इस काम में कोई सपोर्ट नहीं करता, और इसका अंजाम ये है कि तारिशी जैन जैसे बेगुनाहों के गले कटते हैं। हमने इस खतरे को देखा था, हमने इस खतरे के खिलाफ अपने एंड पे जितना कर सकते हैं वो प्रयास किया, इसको रोकने का, डीरेडिकलाइज करने का। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बात बहरों के कानों में पड़ी, जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। किस प्रकार किसी भी भटकते वल्नरेबल युवक को, जो आतंकवाद, फैनेटिसिज्म, रिलीजन के नाम पे जो जन्नत के सपने दिखाकर इनको बहकाया जा रहा है, जिस प्रकार से बहकाया जा रहा है, जिस प्रकार का ये पूरा कुचक्र बनाया जाता है, उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, सक्सेसफुली तोड़ा जाए,
इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। आज भी जाकिर नायक के लिखे हुए सारे बकवास आर्टिकल्स का जवाब सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर ने दिया है। और आप हमारे साइट के टेस्टिमोनियल्स पढ़ ले, आप इंटरनेट पे सर्च कर ले, और चैलेंज के साथ बोल सकता हूं आज के दिन भी कि दुनिया में कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, कोई और इंडिविजुअल नहीं होगा, इस पर मैं गर्व लेता हूं अपना, जिसने इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन किया है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने। आप अभी जिस आतंकवाद को देख रहे हो, आप सिर्फ एक बांग्लादेश अटैक को लेकर इतने वरीड हो, मैं इससे बहुत आने वाले आगे के समय को लेकर वरीड हूं, और जिसके लिए हम होपलेसली अनप्रिपेयर्ड हैं। क्योंकि आपने, ठीक है, अभी आपने जाकिर नायक को तो कैप्चर कर लिया, उसके ऑफिस के आगे आपने पुलिस भी लगा दी, आप उसके सारे मूवमेंट्स को भी ट्रैक करेंगे, लेकिन उन किताबों का क्या जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, उन वीडियोस का क्या जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, जिसको देखकर, और जो अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके हैं, जिनको देखकर कहीं कोई फ्लोरिडा में ब्लास्ट कर रहा है, कहीं कोई ढाका हो रहा है, कहीं कुछ पेरिस हो रहा है, और कहीं कुछ हो रहा है। आप आज भी अग्निवीर के साइट पे जाइए, रोज के रोज हमको कम से कम 20 से 50 लोगों को बैन करना पड़ता है, क्योंकि वो जिहादी आकर ऐसे ऐसे फैनेटिसिज्म की बात करते हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। इन्हीं नफरत गर्दों में, इन नफरत करने वालों में से जो थोड़ा और भावुक हो जाता है, जिसको जन्नत के लिए जो ज्यादा डेस्परेट हो जाता है, वो फिर ढाका जैसे अटैक करने लगता है। ढाका में ISIS ने उनको सपोर्ट किया। सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जहां पे लोग लोन वुल्फ अटैक करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो जो रास्ते में जा रहा है उसको मैं मार दूं, मुझे शायद जन्नत मिल जाए। और इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है डीरेडिकलाइजेशन। वो है कि जिस विचारधारा को पढ़ा रहे हैं उस विचारधारा को काउंटर करना, उन्हीं के लेवल पे, उन्हीं के सोच के साथ काउंटर करना, और उस काउंटर को इन तक सर्कुलेट करना, प्रोपगेट करना। इस काम को किए बिना आप सिर्फ एक एक घटना के बाद में पोस्टमार्टम ही करते रह जाओगे। कि यदि आप इस चीज को सीरियसली आज नहीं लोगे, कुछ समय बाद लोगे, जब ये पानी और सर से ऊपर गुजरेगा। जब हमने 2010 में जाकिर नायक को मेंटर ऑफ टेररिस्ट बताया तो लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, और जिनको पता था कि वो वाकई आतंकवादी है उन्होंने हमें दबाने की कोशिश की। 6 साल हो गए। इस 6 साल के अंदर में कितने सारे अटैक्स है जो उस समय की गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करती तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते थे। ऐसे जिस प्रकार से मैं अकेला, मेरी छोटी सी टीम जो काम कर सकती है, चाहे यूट्यूब के वीडियो के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा, हम वो करते रहेंगे। ये मैं आपको अंत में बताना चाहूंगा, जाकिर नायक सिर्फ एक मोहरा है। इस आतंकवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत सारे लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, और जाकिर नायक तो सिर्फ इंसान है जिस हेट लिटरेचर के द्वारा, जिन किताबों, जिन वीडियोस के द्वारा वो नफरत फैलाता है, वो पब्लिक डोमेन में है। उनको लेके लोग इस समय भी कितने ही लोग अपने मन में नफरत पाल रहे हैं। उसको सॉल्व करना, उनका जवाब देना, उस जवाब को उन तक पहुंचाना, उनकी भाषा में उनको समझाना, उनको ट्रैक करना, जो उनमें से अब सुधरने के काबिल भी नहीं है, जैसे ढाका के आतंकवादी थे, उनको ट्रैक करना, उनको अगले अटैक के पहले ही पकड़ के रोकना, ये नीड ऑफ द आवर है। एंड इन दिस अग्निवीर इज फुल्ली कमिटेड टू हेल्प। अग्निवीर पूरी तरह से सहयोग करने के लिए वचनबद्ध है। वंदे मातरम।